सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का टॉपिक है बुक रिकमेंडेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ये पे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है मुझसे कि विच बुक दे शुड प्रेफर फॉर हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी इन द फर्स्ट ईयर MBBS, क्योंकि थोड़ा कम्बरसम टॉपिक है। हिस्टोलॉजी एक काफ़ी आई थिंक इरिटेटिंग सब्जेक्ट हो जाता है फॉर ऑल दी फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, मेरे लिए भी था। एंड एम्ब्रियोलॉजी इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी दैट वाज फॉर ग्रॉस एनाटॉमी एंड न्यूरो एनाटॉमी वाला पार्ट, और आज मैं बताने वाला हूँ बुक्स फॉर द एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी फॉर ऑल द फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स टू मेक it easy for you guys to study in the first year and excel in your exams. So I will not be recommending you 4 to 5 books as earlier मैंने पहले भी बायोकेमिस्ट्री की वीडियोस में बताया था कि ऐसा बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। I will suggest 1 or 2 books that will be very enough for you guys, और बहुत ईजी होगा आप सबके लिए उसको पढ़ना और एग्जाम्स में उससे आंसर्स को लिखना। सो बिना किसी देरी के लेट गेट स्टार्टेड। तो टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट, आई हैव 2 बुक्स। पहला है विश्राम सिंह की टेक्स्ट बुक ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी की, और दूसरी है टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी बाय इंद्रबीर सिंह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी बाय विश्राम सिंह, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। ऑल्दो मेरे पास इंद्रबीर सिंह भी था, मैंने पढ़ा भी इंद्रबीर सिंह को, बट I found Inderbir Singh's textbook of human embryology a bit confusing. So first of all, I will be talking about the book I preferred, that was the Vishram Singh's textbook of clinical embryology. So I will be talking about this book of clinical embryology by Vishram Singh in few points. So let's get started. So सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अपनी टेक्स्ट बुक ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी के लिए भी कहा था विश्राम सिंह वाली वीडियो में, कि विश्राम सिंह की जितने भी एनाटॉमी की मैंने बुक्स देखी हैं, चाहे वो एम्ब्रियोलॉजी हो, चाहे ग्रॉस एनाटॉमी हो, चाहे न्यूरो एनाटॉमी हो, उन सब पे एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि उसके जो भी डायग्राम्स दिए हुए होते हैं दे आर सो ईजी कि आप उसको एग्जाम में बिल्कुल आराम से, लाइन डायग्राम्स होते हैं, सो यू कैन रिप्लिकेट इन द एग्जाम इटसेल्फ। द सेकंड पॉइंट इज दैट इट हैज़ द क्लिनिकल कोरिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ। द थर्ड पॉइंट इज दैट देयर इज अ टेबल गिवन इन द एंड ऑफ ईच चैप्टर, जिसमें लिखा हुआ है टाइमिंग्स ऑफ की डेवलपमेंट इवेंट्स। ये आपको MCQ सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगला पॉइंट है, इसमें लिखा है गोल्डन फैक्ट्स टू रिमेंबर, जो कि शायद मुझे लगता है मैंने ग्रॉस एनाटॉमी में भी ये चीज़ डिस्कस किया था, जो आपको MCQs में हेल्प करता है ऑब्वियसली। दैट इज़ ऑल फॉर द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी बाय विश्राम सिंह। आई थिंक अगर आपको एक बुक प्रेफर करनी हो क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ गो फॉर द विश्राम सिंह्स टेक्स्ट बुक ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, सो इट विल बी वेरी easy for you people to understand the concepts and apply it in your exams also. Now coming to the textbook of histology, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंद्रबीर सिंह के साथ जाओ, इंद्रबीर सिंह टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्टोलॉजी। इसके बारे में मुझे क्या बताना है कि मेरा एक चॉइस है बस, कि मैंने इसी बुक को प्रेफर किया है एंड दैट वाज द बेस्ट। और इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आप देखो कि स्टार्टिंग में आपको ना पूरा प्लेट्स दिया हुआ, सारे ही जितने भी चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक इमेजेस है, ये सभी रियल माइक्रोस्कोपिक इमेजेस है, डायग्राम्स नहीं है। तो ये सारे माइक्रोस्कोपिक इमेजेस अलॉन्ग विद देयर माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, उनके की पॉइंट्स, ये सब दिया हुआ एक बार में, तो 1 रीड में आप ये चीज़ को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा आप तो दूसरा पॉइंट पे देखोगे तो पर अगर हर चैप्टर वाइज जाओगे तो चैप्टर वाइज में तुम्हें जैसे कि एपिथेलियम तुम्हें पढ़ना है, तो एपिथेलियम की थ्योरेटिकल पार्ट पूरी दी हुई है, उसके साथ साथ हर एपिथेलियम का, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्यूबॉइडल एपिथेलियम उन्होंने पढ़ाया है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का उन्होंने डायग्राम दिया है, दिस इज द डायग्राम जो कि तुम एग्जाम बनाओगे, और ये रियल लाइफ इमेजेस, दैट इज द रियल माइक्रोस्कोपिक इमेजेस दिए हुए हैं। तो तुम्हारे लिए ईजी है कि तुम उसके जो डायग्राम है उसको एग्जाम्स में बना सकते हो, और जो माइक्रोस्कोपिक इमेजेस है वो तुमको स्लाइड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट है कि इसी प्लेट्स जो दिए हुए हैं अलग अलग टॉपिक्स के, उसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स भी दिए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे हिस्टोलॉजिकल एग्जाम्स जब होंगे, हिस्टोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होंगे, तो तुम्हें स्लाइड को पहचानना होगा और उनके डायग्राम्स बनाने होंगे या फिर उसके फीचर्स लिखने होंगे, तो ये चीज़ तुम्हें काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो दूसरा पॉइंट ये रहा कि पहला तो है कि तुम्हें स्टार्टिंग में सारी इमेजेस दिए हुए माइक्रोस्कोपिक इमेजेस जो हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है उसको अलॉन्ग विद देयर माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। सेकंड है कि चैप्टर वाइज भी जब दिया है तो उसका डायग्राम्स तुम्हें मिलकर मिल जाएगा हर चैप्टर में, कि डायग्राम्स है अलॉन्ग विद देयर माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, और तुम्हें उसका रियल माइक्रोस्कोपिक इमेज में मिल जाएगा। और साथ ही साथ कि इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देकर के उन्होंने छोड़ दिया है, इसके अलावा तुम्हें पूरा थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लोकेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है, वो हर चीज़ तुम्हें फंक्शन, लोकेशन, हर चीज़ दिया हुआ है। तो कुछ जगह तुम्हें पैथोलॉजिकल कोरिलेशन देखने मिलेंगे और कुछ जगह एडेड इन्फॉर्मेशन भी देखने मिलेंगे। सो आई वुड से कि इनकम्प्लीट अगर टोटल जाओगे तो आई वुड प्रेफर कि तुम इंद्रबीर सिंह्स टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन हिस्टोलॉजी के साथ जाओ, काफ़ी अच्छी बुक है, एंड थ्योरी को भी तुम्हारे पूरी तरह से कवर करता है। तुम्हारे थ्योरी में अगर तुम्हें हिस्टोलॉजिकल फीचर्स लिखने आते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या किसी स्ट्रक्चर के बारे में,
तो तुम इससे पढ़ोगे तो वो भी तुम्हारा एनएफ कंप्लीट हो जाएगा। या वाइवा में भी जैसे तुम्हें एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है सीरस वर्सेस म्यूसिनस ग्लैंड का एग्जांपल, तो ये तुम्हें एक वाइवा में पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा इसमें कवर्ड हो चुका है। सो माई रिकमेंडेशन आई वुड से गो विद द इंटरमीडिएट टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्टोलॉजी एंड फॉर द एम्ब्रियोलॉजी जैसा मैंने पहले डिस्कस कर दिया, टेक्स्ट बुक ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी बाय विशांत सिंह। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं और भी ऐसे ऑसम कंटेंट्स आप तक ला सकूं। और अगले वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में हाउ यू आर सपोज टू रीड इन द फर्स्ट ईयर, ताकि आप अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में एक्सेल करो और साथ ही साथ आप अपने आगे आने वाले एंट्रेंस जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स होंगे उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। सो थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे, थैंक यू।